ठीक है, लाइव हो गया। तो अभी जो जुड़े हैं सभी को नमस्कार। अभी हम रोग और योग इस विशेष श्रृंखला में प्रतिदिन ये प्रैक्टिकल योग अभ्यास करते हैं। जैसे हमने योगा फॉर अर्थराइटिस करा आज, और फिर उस रोग के बारे में कुछ देर चर्चा करते हैं। तो आज अर्थराइटिस के लिए योग। जो दो हड्डियां होती है वो जहां पर जुड़ती है उस जगह को जोड़ कहते हैं। उन दोनों हड्डियों के बीच में थोड़ा गैप रहता है, कार्टिलेजेस रहती है, और उसमें एक तरल साइनोवियल फ्लूइड, एक चिकनापन जैसा बहता है जिससे जोड़ में दर्द नहीं हो। अगर जोड़ में कोई जगह ही नहीं होगी तो जोड़ जैसे दरवाजा आवाज करता है, खोलते हैं बंद करते हैं, और अगर बीच में जगह नहीं है तो दर्द हो जाएगा। ये जोड़ों की वजह से हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं। मतलब अगर जोड़ है तो हम शरीर को हिला सकते हैं, और अगर इनमें दिक्कत आ गई तो उठने में, बैठने में, चलने में, हमारे हर दैनिक कार्य में दिक्कत आ जाएगी। दरवाजा बहुत धीरे धीरे जंक लग जाता है तो धीरे बहुत ताकत लगानी पड़ती है, आवाज आती है। वैसे ही अगर जोड़ों के बीच में ये चिकनाई कम हो जाए या कार्टिलेजेस घिस जाए तो उनको मूव करने में बहुत दर्द होता है। इसी को अर्थराइटिस कहते हैं कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है। क्यों? क्योंकि बीच में जो वो कार्टिलेजेस थे वो घिस गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चिकनाई थी वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वो दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप था अब वो कम हो गया है। तो जो जोड़ है, हल्का सा भी हिलने में बहुत उनके अंदर दर्द होने लगता है। तो यही जोड़ की परेशानी है जिसको अर्थराइटिस कहते हैं। कई तरीके की अर्थराइटिस होती है, कई तरह के कारण भी हो सकते हैं। किसी जगह आपको, जैसे जब आप 30 साल के थे, चोट लग गई, तो जिस जगह पर चोट लगती है वो जगह कमजोर हो जाती है। तो हो सकता है वो वाला जोड़ भविष्य में अर्थराइटिक हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या जेनेटिक कारण भी हो सकता है। एक जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने जोड़ों पर ही अटैक कर देता है, तो जिससे जोड़ में दर्द होने लगता है। और ये शुरू जब सुबह सुबह उठते हैं बहुत सारे जनों को जकड़न होता है। इसका एक ये लक्षण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ऑटो इम्यूनिटी के कारण हो सकता है, या हम जैसे जो हमारी भोजन संबंधी आदतें हैं, अगर एग्जाम्पल यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, तो हमारी जोड़ों में जाके वो क्रिस्टल अक्यूमुलेट हो जाता है। अब वो क्रिस्टल अक्यूमुलेट हो जाता है तो जोड़ों का शेप भी बिगड़ जाता है। ये टोज में हमको देखने मिलता है, और दर्द भी बढ़ता है। नहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, समय के साथ जब कार्टिलेज घिसने लगते हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। मोटापे के कारण बहुत लंबे समय तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जोड़ों पर ज्यादा तनाव पड़ रहा है। और मोटापा नहीं हो तो भी कई कारण हो सकते हैं। वैसे तो ये हमारे जोड़ हमारे साथ बहुत लंबे समय तक चलने के लिए बने हैं, लेकिन हमने इसका दुरुपयोग कर, या कई कारण हो सकते हैं।
अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर साहब आपको दवाई दे देंगे। वो दवाई इसलिए है क्योंकि दर्द कम हो जाए, या वो जो अर्थराइटिस बढ़ रही है उस तेजी को क्या कर दिया जाए, उसको बढ़ने से रोक दिया जाए। कोई ना कोई सहारे वाले डिवाइसेस दे देंगे जो जोड़ को एकदम सही रखेगी, स्प्लिंट्स, या हाथ में बूढ़े लोग धीरे धीरे लकड़ी पकड़ने लगते हैं ना, जैसे जैसे, क्योंकि जोड़ पर उतना तनाव सह नहीं पाते, तो इसलिए लकड़ी का सहारा। और अगर सिवियरिटी थोड़ी और बढ़ती है तो वो सर्जरी। लेकिन अगर सिवियरिटी बहुत ही बढ़ गई है तो सर्जरी भी रिलीफ नहीं पहुंचा पाती। अगर वो बिल्कुल ही कार्टिलेज खत्म हो गए हैं, बिल्कुल ही अब जोड़ आसपास एकदम ऐसे आ गए हैं, तो कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत दर्द रहता है। पर हम चीजों को इतनी बढ़ने ही क्यों दें? हम अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं तो हमारे जोड़ स्वस्थ रहेंगे। भोजन संबंधी आदत बदलेंगे तो यूरिक एसिड जमा नहीं होगा। गड़बड़ तब होती है जब हम दुरुपयोग करते हैं। ये इस तरह का सिस्टम है कि दरवाजे में तो फिर भी आपको लुब्रिकेशन बाहर से डालना पड़ता है, लेकिन ये जो मानव सिस्टम है इस तरीके से बना है कि इसमें लुब्रिकेशन भी अपने आप हो जाता है, इसमें सब कुछ, सब कार्य अपने आप होता है। और ये जोड़ हमारे साथ एक लंबे समय के लिए चलने के लिए बने हैं। तो योग कहता है कि ये जो होता है ज्यादातर दुरुपयोग की वजह से होता है। हमारे आसन का मतलब क्या है? हमारे शरीर को एक सही तरीके से रखने का ढंग। अगर हमारे बैठने का ढंग गलत है, अगर हम ज्यादा देर एक ही स्थिति में यूं ही खड़े हैं, किसी जोड़ पे ज्यादा तनाव डाल दें, या हम इस तरीके से खड़े हैं कि वो एक ही पैर पे खड़े हैं, या कुछ भी उठा रहे हैं तो इस तरीके से उठा रहे हैं कि जोड़ पर सारा जोर पड़ रहा है, या उल्टी तरफ देखें तो कोई उपयोग ही नहीं ले रहा है। हम ऐसे ही प्रतिदिन केवल योग के अभ्यास में कभी कभी हम पीछे झुकते होंगे, वरना हम सामान्यतः ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो हमारे जैसे रीढ़ है, ये जो जोड़ है, इसका हमारा मूवमेंट राइट ट्विस्ट करना है, वो हम जीवन में बहुत कम करते हैं। लेफ्ट ट्विस्ट करना है, लेफ्ट बेंड करना है, राइट बेंड करना है। तो अगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जोड़ की परेशानी आ जाती है। तो दुरुपयोग नहीं, योग करना है। स्लो जेंटल स्ट्रेचेस, स्लो जेंटल, धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। जिनको अर्थराइटिस है उनको भी। क्यों? क्योंकि अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जोड़ और भी कमजोर होता जाएगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। तो दर्द होगा, पर फिर भी मूवमेंट्स को हमको जारी रखना है। इस मूवमेंट से क्या होगा? ये घिसने की जो प्रक्रिया है वो धीरे होगी, कार्टिलेज घिसने की प्रक्रिया। उधर रक्त संचलन बढ़ेगा तो जो वेस्ट है वो जमा नहीं होगा, साइनोवियल फ्लूइड रिसाइकल होता रहेगा। मतलब जोड़ों में अच्छी चिकनाई बनी रहेगी। और मूवमेंट्स में भी अगर दर्द है क्योंकि चिकनाई कम हो गई है, तो भी हमको मूवमेंट करते रहना है, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी। पर इस तरीके से नहीं करना है कि ओवर स्ट्रेन हो जाए। तो हमने देखा कि हम आसन में गए, स्ट्रेच करा हमने हल्का सा और धीरे धीरे वापस आ गए। क्योंकि अगर ज्यादा देर रुकेंगे तो क्या होगा? उसका प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव हो जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा देर क्या कर गए हैं, रुक गए हैं।
कई इसके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हीट एंड कोल्ड थेरेपी है। नेचुरोपैथी में वो बहुत सारे तरीके के प्रयोग करते हैं, जिनको जोड़ों की समस्या है, आप नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी ट्राई करें। आयुर्वेद जो कहता है कि इसको एक घटिया को एक वात दोष बताता है, तो जो वात दोष है, इसलिए वो कोई भी तरह का शरीर के भीतर कोई भी ठंडी चीज लेने, जिसकी प्रकृति ठंडी है या सूखी है, उस प्रकृति की चीज लेने मना करता है। तो ऐसा भोजन मत लीजिए जिसकी प्रकृति क्या है, जो पानी भी पिए तो नवाया पीजिए, भोजन भी खाइए तो जिसमें अच्छा लिक्विडेटेड हो, जिसमें वार्म हो। तो भोजन संबंधी आदतें, स्वास्थ्य संबंधी जो आदतें हैं, वो अगर हम अपनाएंगे तो हमको इसमें बहुत फायदा होगा। सारे जॉइंट्स का धीरे धीरे मूवमेंट्स करते रहना है, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है हमको। ये तो योगासन। अब प्राणायाम, प्राणायाम में हम को फिर से वही आयुर्वेद का प्रिंसिपल अपनाना है। कोई भी ऐसा प्राणायाम नहीं करना है जो ठंडा हो, मतलब जो शीतकारी है, ये वाला शीतकारी नहीं करना है। और कौन सा करना है, जो हमारे भीतर रक्त संचलन बढ़ाता हो। और बहुत बढ़िया होगा जिनको अर्थराइटिस है, क्योंकि उनको शरीर को हिलाना वैसे भी अब पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही हिलाते हैं तो दर्द होता है। तो प्राणायाम तो आराम से वो बहुत खुश होंगे, अच्छा प्राणायाम ठीक है। तो इसलिए उनको योगा ट्रीटमेंट पसंद आएगा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट पसंद आएगा, क्योंकि ऊपर बस गर्म पैक लगाना है, या अच्छा आपको ऐसे कपालभाति करना है, भस्त्रिका करना है, सूर्य भेदन करना है, तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके लिए वो सरल है। पर साथ में मूवमेंट्स भी करने हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। तनाव जो होता है वो हमारे अंदर सूजन को बढ़ाता है। तो और ये बढ़ती उम्र में होता है, धीरे कैसे होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो बढ़ती उम्र में तो हमको वैसे भी धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आध्यात्मिक अध्ययन की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आध्यात्मिक अध्ययन की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे दर्द भी कम होगा, एक नई चेतना विकसित होगी। बस आज का अर्थराइटिस था, तो जोड़ों का दुरुपयोग नहीं, उपयोग करें। कैसे? योग करें। ठीक है, शुक्रिया।